हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में पढ़ा था संबंध और फलन। आपने संबंध और फलन पूरा चैप्टर समझा कि क्या था। आज संबंध और फलन पर आधारित प्रश्नावली लेकर हम आए हैं, प्रश्नावली 1.1। आज फर्स्ट न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे और जितने भी अधिक हो सकते हैं उतने क्वेश्चन लेंगे। आशा करेंगे कि आज पूरी प्रश्नावली समाप्त की है। तो पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक है। पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। कह रहा है क्या ये इस समुच्चय द्वारा बनने वाला ये संबंध है, ये समुच्चय है। समुच्चय ए में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई पेयर। देखो ये पेयर, यही पेयर के साथ ही संबंध होता है। पहला एक्स और ये दूसरा वाई। एक्स वाई आपने पढ़ा होगा निर्देशांक की ज्यामिति में, वहीं से आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारे निर्देशांक ज्यामिति के अवयव हैं एक्स और वाई। जो पहले लिखा जाता है वो एक्स पक्ष होता है, यानी एक्स निर्देशांक होता है। जो बाद में लिखा जाता है वो वाई निर्देशांक होता है। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं कि एक्स वाई के निर्देशांक ही हों, लेकिन पहला पद और दूसरे पद के साथ कोई एक संबंध है और वो संबंध परिभाषित है इसके द्वारा। देखो एक्स वाई सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये है हमारा संबंध। इस संबंध द्वारा परिभाषित जो फलन है वो कह रहा है क्या स्वतुल्य है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सीखेंगे संबंध बनाना। तो संबंध कैसे बनाया जाता है वो दिन बताया था। r बराबर क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3x माइनस वाई बराबर 0 या y बराबर 3x लिख सकते हैं। तो पहला संबंध x बराबर 1 तो y बराबर 3, x बराबर 2 तो y बराबर 2 3 जा 6, x बराबर 3 तो y बराबर 3 3 जा 9, x बराबर 4 तो y 4 3 जा 12 और x बराबर 5 तो y बराबर 5 3 जा 15। लेकिन 15 हमारे इस सेट में नहीं है, तो 15 वाला पार्ट हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी नहीं होगा। हमने बताया था उस दिन कि कोई भी संबंध जो बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से अधिक नहीं बनता, या तो वो उसका सबसेट होता है या वो इसके इक्वल होता है। तो हमारा संबंध अगला 15 हो रहा है, और 15 जो चूंकि इसमें नहीं है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी 15 वाला नहीं बन सकता, इसलिए ये इसमें नहीं होगा। एक्स वाई के मान क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग टू एक अर्थ से होते हैं, और एक्स वाई इसमें वाई 15 इसमें नहीं है, इसलिए ये संबंध यहीं तक परिभाषित है। तो ये संबंध बना। अब कह रहा है क्या ये स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। स्वतुल्य होने के लिए इसका एक है, क्या 2 2 है, नहीं है। यानी स्वयं का स्वयं के साथ, प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध हो तो वो संबंध स्वतुल्य होता है। क्योंकि इसमें प्रत्येक का स्वयं के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, स्वतुल्य लिखेंगे, नॉट रिफ्लेक्सिव, या स्वतुल्य नहीं है। क्यों नहीं है, 1 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। ठीक है। अब क्या ये संबंध रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो देख लिया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है, सममित है।
सममित के लिए क्या होता है, 1 3, पहला संबंध 1 का 3 के साथ संबंध है, वही संबंध 3 का 1 के साथ हो तो ये समतुल्य होगा। तो क्या 1 का 3 के साथ जो संबंध है वो कहीं 3 का 1 के साथ संबंध है, नहीं है, 3 का 9 के साथ है, लेकिन 3 का 1 के साथ संबंध नहीं, इसलिए सममित भी नहीं है। क्या होगा, सममित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 belong to R but comma 3 1 not belong to R, इसलिए ये सममित नहीं। एक ही काफी है नहीं होने के लिए, एक नहीं है तो नहीं, सबको नहीं चेक करना है। अब देखते हैं क्या संक्रामक है। संक्रामक के लिए क्या, 1 3 है, 1 3 है, क्या 3 के साथ कोई संबंध है, 3 के साथ 9 का संबंध है, यानी इसका ये संबंध है, तो इसका और इसका कोई संबंध है, 1 का 9 के साथ कोई संबंध है, 1 का 9 के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक में क्या होता है, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, देन तब क्या हो, ए सी बिलोंग टू आर, ए सी बिलोंग टू आर हो। ये होता है इफ ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग टू आर हो तभी ये संक्रामक होता है। तो 1 का 3 के साथ संबंध है, 3 का 9 के साथ संबंध है, परंतु 1 का 9 के साथ संबंध नहीं है, इसलिए ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं। क्यों संक्रामक नहीं है भैया, ये बताइए, ये क्यों संक्रामक नहीं है, क्योंकि 1 3 belong to R, 3 9 belong to R, but 1 3 not belong to R, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। समझ में आया कि क्यों ये स्वतुल्य है, क्यों संक्रामक है, क्यों संक्रामक नहीं है, ये जरूर बताना है। नहीं के लिए एक भी चीज़ अगर नहीं है तो वो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं फटाफट। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं n में क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में जो समुच्चय है प्राकृतिक संख्याओं का है, उसमें r इक्वल टू ये दूसरा वाला है, r इक्वल टू x, y such that y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x छोटा है 4 से। ठीक, x 4 से छोटा है। और समुच्चय कैसा है, रियल नंबर का नहीं, नेचुरल नंबर का n है, n समुच्चय। सेट कैसा है, कौन सा है, n नेचुरल नंबर का जो समुच्चय है उसके लिए। तो हम पहले संबंध बनाते हैं, r बराबर क्या होगा, y बराबर x प्लस 5, तो नेचुरल नंबर 1 से, देखो छोटे होते हैं जब कम होते हैं तो बना लेते हैं संबंध, नहीं तो हम समझ लेते हैं। तो 1, यदि x बराबर 1 तो y बराबर 6, x बराबर 2 तो y बराबर 7, x बराबर 3 तो y बराबर 8। क्या और संबंध बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि x का जो मान है वो 4 से कम है।
तो 1 2 3 के साथ ही संबंध है। तो अब देखते हैं फटाफट क्या है संक्रामक है, स्वतुल्य 1 1 नहीं है, स्वयं के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अब देखते हैं सम्मित। समझ में आया कि 1 स्वयं का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए जितने समुच्चय में एलिमेंट हैं। समुच्चय में एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4, 4 से कम यानी 1 2 3 तक। तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। क्या ये सम्मित है? सम्मित मतलब 1 का 6 के साथ संबंध है, तो क्या 6 का 1 के साथ संबंध है कहीं पे? नहीं है। व्युत्क्रम संबंध 1 का 2 A का B के साथ हो तो B का A के साथ भी हो, वही संबंध, तब वो सम्मित होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए सम्मित भी नहीं है। अब देखते हैं संक्रामक है क्या। 1 का 6 के साथ, तो 6 का 1 के साथ 6 का कहीं दूसरी जगह संबंध है? नहीं है, 6 का संबंध ही नहीं है कहीं। 2 का 7 के साथ है, क्या 7 का कहीं संबंध? नहीं है। 3 का 8 के साथ संबंध है, 8 का कहीं संबंध नहीं है, इसलिए संक्रामक भी नहीं है। समझ में आई बात? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 6 5। सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल टू x, y such that y भाज्य x से, y x से भाज्य द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है। तो इसको भी पहले क्या करेंगे, सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन क्या बनेगा? 1 1 का 1 के साथ बनेगा, एक स्वयं के साथ तो भाज्य है प्रत्येक। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, देखो 1 से सभी भाज्य हैं। फिर 2 2 2 4 2 6 और फिर 3 3 3 6 और फिर 4 4 5 5 6 6। बात समझ, ये चीज समझ में आई। संबंध कैसे बनाते हैं? कह रहा है यक्ष से भाज्य y, y का जो मान है वो यक्ष से भाज्य है। ये चीज समझ में आ रही है? y का जो मान है, y का मान 1 2 3 4 5 6 2 4 6 3 6 4 5 6, ये जो दूसरा वाला मान होता है वो y का मान होता है। कह रहा है y का मान जो है यक्ष से भाज्य होना चाहिए। देखिए 1 से तो सभी भाज्य होते हैं, 1 से 1 भाज्य, 1 से 2 भाज्य, 1 से 3 भाज्य, 1 से 4 भाज्य, 1 से 5 भाज्य, 1 से 6 भाज्य, 2 से 2 भाज्य, 2 से 3 भाज्य क्या? नहीं है, तो इसमें नहीं है। 2 से 4 भाज्य है, 2 से 6 भाज्य है, इसलिए है। और जो भाज्य नहीं है, 5 भाज्य नहीं है, ये 5 नहीं है। 3 से 3 भाज्य है, 3 से 1 2 नहीं भाज्य, 4 नहीं भाज्य, 5 नहीं भाज्य, 6 भाज्य तो लिखा है। 4 से केवल 4 भाज्य और नहीं भाज्य। 8 की बात ही नहीं, क्योंकि 6 तक है एलिमेंट। 5 से 5 कलम 5 5 भाज्य, 6 से 6 भाज्य। ये संबंध समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। संबंध ये हमने बनाए, ये तो बने संबंध। अब कह रहा है क्या ये सुतुल्य है? अब जरा देखिए इसमें कितने अवयव हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से प्रत्येक का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह सुतुल्य है। देखो 1 1 है, क्या 2 2 है कहीं पे? 2 2 2 है। अब बचा कौन? 3 3 3 3 भी है,
अब कौन बचा? 4 4, 4 का 4 के साथ भी है संबंध, 5 का 5 के साथ भी संबंध है, और 6 का 6 के भी साथ संबंध है, इसलिए ये सुतुल्य है। बात समझ में आई? सुतुल्य होने के लिए क्या आवश्यकता है? जो समुच्चय में जितने भी अवयव हैं प्रत्येक का स्वयं के साथ संबंध होना अनिवार्य है। वो और भी कुछ हो वो चलेंगे, लेकिन इनमें से अगर कोई भी संबंध, इनमें से 6 में से एक भी का स्वयं के साथ संबंध इसमें नहीं होता तो ये सुतुल्य नहीं होता। ये बात जो है बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सुतुल्य है, नहीं तो सुतुल्य नहीं है। एक्स्ट्रा है तो चलेगा, लेकिन सभी एलिमेंट्स इसके बाहर के नहीं होने चाहिए। एक ऑल एक्स वाई का मान बाहर का नहीं होना चाहिए, ए के बाहर का नहीं होना चाहिए। तो सभी मान ए के एक्स वाई के मान सभी ए के अंदर के हैं और सभी का स्वयं के साथ संबंध है, इसलिए स्वतुल्य है। बात समझ में आई? तो क्या है ये? स्वतुल्य है। क्यों है? ऑल ए बिलोंग टू आर, इसको बोलते हैं। कल बताया था हमने, पिछले लेक्चर में बताया था इसको। ऑल सभी संबंधों के लिए, यानी सभी जो इसके प्रथम पद हैं उनका स्वयं के साथ संबंध है, इसीलिए इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सममित की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये सममित है? हमने कल भी बताया था, यानी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6 वालों को इसमें नहीं देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 का 2 के साथ संबंध है। क्या 2 का 1 के साथ कहीं पे संबंध है? अगर 2 का 1 के साथ संबंध होगा तो वो सममित होगा। 1 का 2 के साथ है, लेकिन 2 का 1 के साथ संबंध नहीं है, इसलिए ये सममित। आगे देखने की जरूरत नहीं, 1 नहीं तो संबंध नहीं, पहले ही नहीं, एक ही में फंस गया, नहीं है तो संबंध नहीं है, तो ये सममित नहीं है। सममित नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 बिलोंग टू आर, बट 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सममित नहीं है। अब क्या देखना है? अब देखना है संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक में भी आपको इनको नहीं चेक करना, चेक नहीं, अगर कोई फंसेगा तो हम देख लेंगे। 1 का 2 के साथ संबंध है। अब देखते हैं क्या 2 का किसके साथ संबंध है? 2 का 2 के साथ संबंध है, तो 2 2 हटा दिया तो 1 2 है, इसलिए ये वाला पार हो गया। अब 1 का 3 के साथ है। अब 3 का किसके साथ है? 3 का 3 के साथ संबंध है। 3 3 बीच वाले हटते हैं तो 1 का 3 के साथ संबंध है। समझ में आई? नहीं बस देखो, 1 का 2 के साथ संबंध है, तो अब देखते हैं क्या 2 का किसी के साथ संबंध है? 2 का किसके साथ है? 2 के साथ ये संबंध है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं? ये वाला पद हट जाता है। अगर इसका और इसका, ये ए, ये बी और ये सी, तो तीसरा कौन सा होना चाहिए? ए सी। तो ए सी क्या है? 1,2 है। हम इसी से चले थे, तो 1,2 है, इसलिए ये वाला पद क्रॉस कर गया। अब अगले पद के लिए देखते हैं संक्रामक में। इसी प्रकार 1 का 3 के साथ संबंध है और 3 का 3 के साथ संबंध है, तो 3 का 3 के साथ संबंध, तो फिर वो क्या बचेगा? 3 और 3 एक हट जाएगा, चेक क्या किया जाएगा? 1 का 3 के साथ संबंध है। इसी प्रकार 1 का 4 के साथ, 4 का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ है। 1 का 5 के साथ और फिर 5 का 5 के साथ, ये कटा ये बचा, 1 का 5 के साथ है। अब इसके बाद 1 का 6 के साथ है, फिर 2 का 2 के साथ है, ये बात देखिए, और 2 का 4 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, तो ये कटा। क्या 2 का 4 के साथ है? तो 2 का 4 के साथ है।
अब 2 का 4 के साथ है तो 4 का किसके साथ, 4 के साथ, तो 4 4 हट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 के 4 के साथ, 2 का 4 के साथ है, 2 का 6 के साथ, 6 का 6 के साथ, 2 का 6 के साथ है, 3 का 3 के साथ, 3 का 3 के साथ, कट गया, हो गया 6 का 3 का 6 के साथ। इनको चेक नहीं करना, पहले बता दिया था। अब इसका मतलब ये संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। क्यों, क्यों है, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर तथा AC belong to R. All A, B, C belong to, इसलिए यह संक्रामक है। लिखने का तरीका ये है। बात आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा तीसरा। अब हम चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक इंटीजर, इसको क्या व्यक्त करते हैं, जेड। समस्त इंटीजर यानी पूर्णांकों का समुच्चय में आर कैसा संबंध है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इसके द्वारा परिभाषित संबंध आर है। देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, स्वतुल्य के लिए पहले देखते हैं। ए का एक के साथ संबंध, एक से एक घटेगा, क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक, एक से एक घटाएंगे जीरो बचेगा, पूर्णांक होगा। 2 से 1 घटाएंगे पूर्णांक होगा, 2 से 10 घटाएंगे पूर्णांक होगा, यानी y भी पूर्णांक होगा और x पूर्णांक है तो y भी पूर्णांक ही होगा। इसलिए ये संबंध जो है स्वतुल्य है। नहीं समझ में आया? देखो x बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जीरो भी है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, तो y का मान रखेंगे। जैसे x बराबर 1 रखा और y बराबर 1 रखा, प्लस माइनस 1 माइनस 1 रखा, माइनस के साथ करेंगे तो माइनस 2 होगा तब भी पूर्णांक होगा, प्लस के साथ करेंगे 0 आएगा तब भी पूर्णांक होगा। यानी x भी पूर्णांक और y भी पूर्णांक, इसके बाहर कुछ नहीं। देखो हमको कितना मान आता है, इससे मान नहीं रखना। परिभाषा क्या है कि पूर्णांक है, इसका मतलब भी पूर्णांक ही है। पूर्णांक आना चाहिए, वैल्यू कितनी है ये नहीं पूछा, ये कह रहा है कि पूर्णांक आना चाहिए। ये बात समझ में आई कि पूर्णांक से घटाने पर पूर्णांक ही आएगा, निश्चित है। तो x से y का कोई भी मान घटाएंगे पूर्णांक ही आएगा, तो वो स्वतुल्य होगा। चाहे x से y घटाए चाहे y से, जैसे a माइनस बी, a और b दोनों पूर्णांक है, ठीक, बराबर होंगे b माइनस ए, ये भी तो पूर्णांक होगा। अगर ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। ये कोई अपूर्णांक थोड़ी ना हो जाएगा। ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा। जैसे 5 से 6 घटाओ तो पूर्णांक ही आएगा -1, 6 से 5 घटाओ तब भी 1 आएगा, पूर्णांक आएगा। दोनों में पूर्णांक आता है तो स्वतुल्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये संबंध स्वतुल्य है। अब देखते हैं क्या ये सममिति है। a से b घटाया क्या आया? पूर्णांक। b से a घटाया क्या आया? पूर्णांक आया। अभी देखा तो ये सममित भी है।
क्या करेंगे, ए पहले क्या लिखेंगे, ए आल ए, प्रत्येक से प्रत्येक पूर्णांक घटाएंगे, 0 आएगा, 0 पूर्णांक है, इसलिए ये पूर्णांक है। आल ए बिलोंग टू आर, इसलिए ये स्वतुल्य है। और सममित क्यों है, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर और बी ए बिलोंग टू आर। ए से बी घटाएंगे, कह रहा है तब भी पूर्णांक आएगा, बी से ए घटाएंगे तब भी पूर्णांक आएगा, इसलिए ये क्या है, सममित है। अब देखते हैं संक्रामक है क्या। ए से बी, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर। क्यों, ए से बी घटाएंगे तो कोई 3 पूर्णांक है ए बी सी, ए से बी घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा, बी से सी घटाएंगे तब भी पूर्णांक आएगा, और तीसरे पूर्णांक से फिर ए और सी घटाएंगे तब भी पूर्णांक आएगा, ए से सी घटाएंगे तब भी पूर्णांक आएगा, इसलिए ये तीनों पूर्णांक आ रहे हैं, इसलिए ये ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसलिए ये संक्रामक है। अतः ये पहला मिला संबंध जो संक्रामक भी है, स्वतुल्य है और सममित भी है। चौथा हो गया, पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय निम्नलिखित है। देखो निम्नलिखित हैं, बहुत सारे समुच्चय, इनको ऐसे देख लेते हैं। आर एक्स कामा वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखो एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक्स यानी ए और बी, मान लीजिए ए बी सी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक जगह कार्य करते हैं, तो ए एक ही जगह पर कार्य कर रहा है कि नहीं, ए जहाँ कार्य कर रहा है स्वयं वो वहीं पे तो कार्य कर रहा है, तो ए बिलोंग टू आर, इसलिए ये संबंध स्वतुल्य है। ए बी के स्थान पर कार्य कर रहा है, यानी ए बी बिलोंग टू आर, तो ए बी की जगह कार्य कर रहा है तो बी भी तो ए की जगह कार्य कर रहा होगा, बी ए बिलोंग टू आर, इसलिए ये संबंध सममित भी है। ठीक है, अब देखते हैं संक्रामक के लिए। मान लीजिए ए बी सी है, ए बी बिलोंग टू आर, क्योंकि ए बी की जगह कार्य कर रहा है, और बी सी बिलोंग टू आर, क्योंकि बी सी की जगह कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये सब एक जगह कार्य कर रहा है। तो अगर कहें ये हमारा घर है, हम 5 भाई हैं, अगर पांचों भाई कहें कि ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे आते होंगे, सारा बच्चा कहता है ये हमारा स्कूल है, या हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो सभी बच्चे एक ही स्थान पर पढ़ते हैं। तो अगर ये ए यहाँ पे है, काम कर रहा है, तो बी भी वही काम कर रहा है, तो क्या कहता है, ए कह रहा है बी कह रहा है, ए कह रहा है बी के स्थान पर काम करते हैं, बी कह रहा है सी के स्थान पर काम करते हैं, जहाँ सी करता है, सी कह रहा है, ए कह रहा है कि सी जहाँ काम करता है वहाँ हम भी करते हैं, क्योंकि सभी एक जगह काम करते हैं, तो संबंध सबका क्या है, एक ही है। ए बी भी बिलोंग कर रहा है से, बी सी भी बिलोंग कर रहा है से, और ए सी भी बिलोंग कर रहा है से, तो ये भी क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। और हमने आपको बताया था जब तीनों संबंध एक साथ होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी तुल्यता संबंध। जब तीनों होते हैं कब तुल्यता संबंध होता है, स्वतुल्य हो, सममित हो, और क्या हो, संक्रामक हो, तब होता है तुल्यता संबंध। इनमें क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए इनमें तुल्यता संबंध है। ऐसे ही r बराबर एक्स वाई एक्स
तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही बात, जैसे ये था तैसे हुआ है। r बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये सतुल्य नहीं है, सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। कैसे? देखो, ये है A और ये है B और ये है C। ये A है और क्या कह रहा है, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, एक्स वाई से, तो ये हो गया। ये मान लीजिए इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और बी से अगर कोई संबंध होगा तो ये इतना बड़ा होगा। तो ए बी बिलोंग टू, अगर ए बी बिलोंग टू आर है, ए स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकता, तो समतुल्य नहीं है। जो दूसरा पार्ट है वाई वाला मान 7 सेंटीमीटर लंबा हो नहीं सकता। ये तो एक संबंध तो बन सकता है, लेकिन स्वयं के साथ क्या बी ए से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा? बी ए ये तो छोटा होगा, यानी क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी है और बी के साथ करेंगे तो बी लेस देन ए हो जाएगा। तो ये क्या होगा, तो ये स्मॉलर देन है तो ये छोटा है, ये संबंध बराबर का नहीं है, इसलिए नॉट बिलोंग टू आर। तो क्या हो गया, सम्मित नहीं है। क्या ए से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए ये समतुल्य भी नहीं है। क्या है, ए नॉट बिलोंग टू आर, ये समतुल्य नहीं है और ये सम्मित भी नहीं है। क्या ये संक्रामक हो सकता है? नहीं, क्योंकि ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा, तो ये 6 से 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो ये संक्रामक भी नहीं होगा। क्या है, ए बी बिलोंग टू आर और बी सी बिलोंग टू आर, बट ए सी नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती। एक्स वाई की पत्नी है तो वाई एक्स का पति होगा, पत्नी थोड़ी ना होगा, तो संबंध उल्टा हो गया। ये संबंध यानी समतुल्य संबंध नहीं है। स्वयं की एक्स की पत्नी नहीं हो सकती, तो ये समतुल्य संबंध भी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई एक्स की पत्नी नहीं है, इसलिए ये सम्मित भी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है, वाई ए बी की पत्नी है, तो बी सी की पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए ये संक्रामक भी नहीं है। एक्स वाई के पिता हैं, एक्स वाई के पिता हैं, वाई एक्स का पिता थोड़ी ना हो जाएगा, एक्स एक्स का पिता थोड़ी ना हो जाएगा, तो ना तो एक्स एक्स का पिता होगा, इसलिए समतुल्य नहीं होगा। एक्स वाई का पिता है, एक्स जेड का पिता है, लेकिन एक्स वाई का पिता है और वाई एक्स का पिता नहीं हो सकता, पुत्र होगा, तो ये इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इनवर्स रिलेशन नहीं है, इसलिए ये सम्मित भी नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। ए बी का पिता है, बी सी का पिता है, तो ए सी का दादा हो जाएगा, ना कि ए सी का पिता होगा, इसलिए संक्रामक संबंध भी नहीं है। ठीक, ओके, इतने क्वेश्चन आज लगाते हैं और बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। हमने सोचा था कि प्रश्नावली पूरी करेंगे, लेकिन लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्नावली को यहीं रोकता हूँ। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इस प्रश्नावली को पूरा ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।